बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक पब्लिक सर्विस मैसेज देना है आप लोगों को। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वैसा कोई मैसेज नहीं है, लेकिन अहम मैसेज ज़रूर है और वो ये है कि प्लीज़ अपने घर का या जनरली जो गार्बेज या जिसको हम कूड़ा कहते हैं उसका डिस्पोज़ल सही तरीके से किया करें। आजकल अगर आप स्कूल्स में देखें, यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो बार बार ये कैंपेन्स रन हो रही होती हैं या डिफरेंट किस्म की ड्राइव्स हो रही होती हैं कि भाई गार्बेज डिस्पोज़ल, रिसाइकलिंग, किस तरीके से हम अपने जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सी चीज़ों को तो कूड़ा समझते ही नहीं हैं और हम ये समझते हैं कि अगर हमारे घर में कूड़ा है, हमने उसको फेंकना है, तो घर में के बाहर, बहुत से लोगों के घर के बाहर वो डब्बे लगे होते हैं जिनके अंदर कूड़ा फेंका जाता है। अच्छा, उसमें फेंकने के बजाय बहुत से लोग घर के करीब कोई खाली प्लॉट होता है या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे और भी लोगों ने कूड़ा फेंका होता है, तो लोग वहाँ पे अपना कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं। आपने अपने घर से तो कूड़ा बाहर निकाल दिया, लेकिन आपने अपनी इन्वायरमेंट की बर्बादी फेरनी शुरू कर दी और किसी और के घर के सामने आपने कूड़ा रख दिया, जो अपनी जगह एक ज़्यादती है। देखिए, अगर कहीं खाली प्लॉट है तो वो प्लॉट भी किसी की प्रॉपर्टी है। अगर उसके ऊपर किसी ने घर नहीं बनाया या कोई बंदा उस जगह को यूज़ नहीं अभी कर रहा, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसको गार्बेज डिस्पोजल के लिए इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादती के ज़ुमरे में ये बात आ जाती है। ये वही वाली बात है कि आपके घर में कोई कूड़ा आपके घर के अंदर फेंक के चला जाए, आपको नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वहाँ पर कोई क्यों कूड़ा आके फेंके। उसी चीज़ को अगर हम एक और डायरेक्शन में लेके जाएँ, बहुत से लोग जो घर के बाहर डिब्बे भी होते हैं कूड़ा फेंकने के, या घर के बाहर अगर वो अपने कूड़े को रखते हैं गार्बेज वाले ताकि उसको उठा के ले जाएं, तो वो उस कूड़े के या तो एक तो प्रॉपर्ली पैक नहीं करते, बंद नहीं करते उसको, उसका मुंह खुला हुआ होता है। आस पास गली के कुत्ते, जानवर, मकोड़े और उसके अलावा बैक्टीरिया भी फैलना शुरू हो जाता है। अब एक प्रॉब्लम जिसको हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे मेरे घर के अंदर, कि हम घर के बाहर जो बॉक्स डिब्बे जैसे बने होते हैं, जाली के डिब्बे होते हैं, उसके अंदर हम कूड़ा डाल देते थे। हमने रियलाइज़ किया कि जब हम उसके अंदर कूड़ा डालते हैं तो रात को कुत्ते, बिल्लियाँ वगैरह उसको पंजे मार मार के उसको खोल के सारा उसको फैला देते थे। तो हमने इसका सोल्यूशन ये बनाया कि एक तो हमने वो डब्बा ज़रा ऊपर कर दिया, उसको ज़रा ऊपर करके, और उसके अलावा उसके अंदर हमने ऐसे से वो जो है लगा दिए, कैसे समझाऊँ, मेटल की प्लेट्स जैसे लगा दी कि ऊपर से वो खुला है लेकिन साइडें जो हैं वो बंद है, तो अगर जानवर उसको खोलने की कोशिश भी करता है तो इतनी आसानी से नहीं खोल सकता, ताकि जो लोग कूड़ा उठाने के लिए आते हैं उनको भी दिक्कत ना हो। देखें, फटा हुआ थैला कूड़े का और गंद बला किसी के लिए भी उठाना एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। जब हम कूड़े के अंदर हाथ डालना नहीं पसंद करते, तो जो लोग हमारा गार्बेज उठाने के लिए आते हैं, गार्बेज बैग्स हमें इसीलिए दिए जाते हैं और इसीलिए हमें कहा जाता है कि गार्बेज बैग्स के अंदर उसको डालें ताकि कूड़े के थैले को वो उठाएं और उसको फेंकें। आपके कूड़े के अंदर कोई और अपना हाथ क्यों डाले? वो भी एक मिस्टेक है जो लोग करते हैं। और तीसरी ये चीज़ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कूड़ा या गार्बेज समझते ही नहीं हैं, जैसे कि चिप्स खरीदे, खा रहे हैं, अच्छा चिप्स ख़त्म हो गए, खिड़की खोली, अपनी दरवाजे की विंडो खोली, उससे बाहर फेंक दिया। या बाइक पे जा रहे हैं, बच्चे को चीज़ खा रहे हैं, अच्छा आइसक्रीम खाई, उसकी स्टिक जो है वो ज़मीन पे फेंक दी। ये भी लिटरिंग है। और बाहर के ममालिक में अगर आप ऐसी चीज़ करें तो हज़ारों डॉलर का आपको फ़ाइन पड़ जाता है। 500-500 डॉलर का फ़ाइन तो मुझे पता है कि अमेरिका, कनाडा वगैरह में दिया जाता है और बहुत सी जगहों पे हज़ारों डॉलर्स में भी किया जाता है। सिंगापुर जैसे मुल्क में तो बहुत मेजर फ़ाइन होता है। सो अगर हम बाहर के मुल्क जाके इन चीज़ों की रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं तो अपने मुल्क की सफाई और अपने मुल्क की बका और पॉजिटिविटी के लिए, देखें किसी भी मुल्क में जब हम ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सबसे पहली बात जो बंदा कहता है कि यार बड़ी साफ़ सुथरी जगह है, बड़ी अच्छी मतलब इन्वायरमेंट है इस जगह की। पाकिस्तान लोग आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद, 2-3 शहरों के अलावा ज़्यादातर लोगों की राय ये होती है कि यार वेरी ब्यूटीफुल लेकिन वेरी डर्टी। तो भाई हमारा मुल्क डर्टी क्यों है? क्योंकि इसको हमने गंदा बनाया है। बाहर से तो कोई बंदा आके यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकता। और आप कभी टूरिस्ट को देखें, वो कितनी रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ चीज़ें करते हैं। अंदरून शहर में जाएंगे, कहीं पे कूड़ा नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ देखेंगे भी, वहाँ पे अपना कूड़ा नहीं फेंकेंगे, प्रॉपर गार्बेज कैन में जाके फेंकेंगे। उसके अलावा रिसाइकलिंग और इन सब चीज़ों का भी हमें ख़ास ख्याल करना चाहिए। देखें, कार्बन फुटप्रिंट से मुराद ये कि हम कितना गंद और कितनी आलूदगी फैलाते हैं एज एन इंडिविजुअल। सो अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हर बंदे का इस मुल्क में कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है और उसको हमने रिड्यूस करना है।
और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, अभी हम किचन की तरफ बढ़ेंगे तो अब किचन में भी सब्जियां, फल वगैरह चीज़ें हम लोग काटते हैं, जब हम उनको यूटिलाइज़ करते हैं तो जो उसमें से वेस्ट होता है उसको आप फेंकते क्यों हैं? उसको अगर आप खाद में कन्वर्ट कर दें और बहुत आसानी से एक बॉक्स रखें अपने, बेशक किचन के अंदर नहीं रखना, किचन के बाहर रख दें, और उसके अंदर आप सारी ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, गाजरें काटी हैं उनके छिलके हो गए, उसके पीछे से जो बैक होती है उसको आपने फेंक दिया, खीरे छीले हैं, नींबू इस्तेमाल कर लिए, अब उसका सिर्फ वो जो रस निकल गया और उसका सिर्फ छिलका रह गया, ये सारी चीज़ें या तो आप रीयूज़ कर सकते हैं और अगर आप इनको रीयूज़ नहीं करना चाहते तो उसको उस बॉक्स में डाल दें। कुछ देर के बाद वो कॉम्पोस्ट बन जाएगा, उसी को आप अपने पौधों के अंदर और अपने गमलों के अंदर और मिट्टी के अंदर डालें तो वो एक रिसाइकलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पोस्ट भी बना हुआ होगा आपके पास। तो जो खाद आप महंगी महंगी खरीदते हैं उससे ज़्यादा एक आपके पास सिंपल चीज़ है जो आपके ही घर के वेस्ट से बनेगा, बट शर्त यह है कि उसके अंदर आपने कागज़ और प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ें नहीं फेंकनी। बाहर के मुल्कों में अलहदा बॉक्सेस होते हैं, नीला बॉक्स एक चीज़ के लिए होता है, पीला बॉक्स एक चीज़ के लिए होता है, रेड बॉक्स एक चीज़ के लिए होता है, कागज़ के लिए अलहदा, शीशे के लिए अलहदा, प्लास्टिक के लिए अलहदा, ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए अलहदा। सो द पॉइंट इज़, ये चीज़ें हम जब तक नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तब तक पोल्यूशन यानी कि आलूदगी, एयर पोल्यूशन, उसके अलावा पानी की जो हमें पोल्यूशन का इशू आता है, ये सारी चीज़ें जो हैं तब तक नहीं ख़त्म होंगी जब तक हम लोग खुद एफर्ट नहीं करेंगे। देखिए, पूरी दुनिया में जो किसी भी मुल्क के सिटीजन्स होते हैं वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं, तो जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हमारी अगली जनरेशन कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी। और जो चीज़ हमें घरों पे सिखानी चाहिए वो अब स्कूलों में हमारे बच्चों को सिखाई जा रही है, क्योंकि माँ बाप जो है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर हम ध्यान करेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, वो भी ध्यान करेंगे, और जैसे जैसे नई इनोवेशंस आएंगी उस लिहाज से वो बेहतर चीज़ें करेंगे ताकि हमारी जो आबो हवा है, हमारी जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ रहे। 042992006484 नंबर है। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए शेफ़ आमना इलियास से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी अच्छी आप लग रही हैं आज, बस मैचिंग हो जाती है आपके साथ, ब्लैक ब्लैक हो गई, लेकिन वो येलो जो है वो जी थैंक यू सो मच। सॉरी डिस्कनेक्शन हमारी हो गई, बट यू आर लुकिंग वेरी गुड बिकॉज बहुत से लोगों को येलो कलर नहीं पसंद, बट येलो इज अ कलर दैट आई एब्सोल्युटली लव, क्योंकि इट्स अ कलर ऑफ सनशाइन, एग्जैक्टली, इट्स अ हैप्पी कलर। ब्लैक थोड़ा सैड कलर होता है, बट लाइक यू नो मुझे तो येलो हमेशा कलर ऑफ सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, फेस्टिविटी, बसंत, पॉजिटिविटी आ जाती है। एग्जैक्टली। सो ये बताइए कि जो हम गार्बेज डिस्पोजल और वेस्ट की बात करें, कुछ इसके बारे में आप ऐड करना चाहोगे? छोटी छोटी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह ही है, और मैं एक चीज़ थोड़ी सी पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसा एक इंसिडेंट भी मैंने देखा भी था। जैसे अब हम लोग किचन में मतलब काम वगैरह होता है, और इसमें जैसे भी आपने भी मेंशन किया कि सेग्रीगेट होते हैं, ट्रैश कैन्स डिफरेंट होते हैं, इसमें जैसे ग्लास, मग वगैरह कुछ भी टूट गया, कांच कोई भी, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा, जरी बात है जैसे आपने बताया कि जो उठाने आते हैं वो भी एट द एंड इंसान है, तो यहाँ पर इतना हमारा मशीनरी वाला तो प्रोसेस नहीं है, तो उनको लग ना जाए तो उसको हम एक प्रॉपर तरीके से कार्डबोर्ड में किसी भी इस तरीके से उसको पैक कर दें कि ताकि वो जो भी कोई उसको इंसान या कोई भी जानवर इवन अगर कोई टच करता है या पास करता है, उधर से गुजरता है, तो उसको लग ना जाए, वो हर्ट ना हो जाए। ये एक पॉइंट मैं चाह रही थी कि इसको ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, गार्बेज बैग के अंदर अगर आप शीशा फेंकेंगे तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो बाकी सब चीज़ों को भी टेयर कर देगा। अगर आप उसको किसी चीज़ के अंदर डाल देते हैं, जैसे कि कागज़ का एक थैला होता है या व्हाटएवर, उसके अंदर आपने डाल दिया और उसको गोल करके उसको गार्बेज के सेंटर में रख के उसके ऊपर चीज़ें डाल दी, तो इट इज़ अनलाइकली कि किसी को चोट लगेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कांच को फेंकेंगे, भाई आपका तो सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव है ना कि हमने बाहर रख दिया, अगला, बिल्कुल आपने इंपॉर्टेंट बात की, तो अगला जो उठाने वाला है वो उसको उठाता है और उसके हाथ में कांच चला जाता है, तो कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम है उस इंसान के लिए। और फिर मतलब टेटनस का इंजेक्शन और स्टिचेस, 1000 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर हमें अपने घर वालों की इतनी टेंशन होती है कि शीशा टूटा है और फ़ौरन हमें उसे उठा लेना चाहिए, बच्चों को ना लग जाए, किसी बड़े को ना लग जाए, तो जो बाहर उठाने वाले आ रहे हैं वो इंसान है, वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी के फैमिली मेम्बर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम दम वाला कीमा बनाएंगे। तो उसके लिए मैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको पहले ब्रीफ कर देती हूँ। कीमा ले रहे हैं हम, हाफ़ kg कीमा लेंगे हम, दही लेंगे आधा कप, ज़ीरा लेंगे हम आधा खाने का चम्मच, और धनिया पाउडर है 1.5 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर है 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच है, प्याज 4 खाने के चम्मच ले हैं, कच्चा पपीता लेंगे 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका है, और कोयला लेने हैं धुआं देने के लिए।
इसकी सिंपल सा जो मेथड है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपने जो कीमा है उसको, उसमें हमने दही ऐड करना है और सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। इसको हमने मैरिनेट करके छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, ओवरनाइट छोड़ दें तो अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और जो प्याज है हमारा, उसको हमने फ्राइड अनियन यूज़ करना है, उसको हमने फ्राई करके निकालेंगे, वो भी हम इस मैरिनेशन में ऐड कर देंगे। देन हम लोग ऑयल डालेंगे और उसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट भून के और फिर हम ये जो मैरिनेटेड हमारा कीमा है ये उसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर भूनने के बाद ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। कच्चा पपीता भी इसमें ऐड होगा एंड देन ये जल्दी कुक हो जाएगा। जब आपको लगेगा ये ऑलमोस्ट 80% कुक हो गया एंड देन फिर हम इसके अंदर अगर आप जो लच्छेदार प्याज कटी हुई होती है वो हम लोग डाल के एंड देन हम इसको फिर कोयले का जो अपना कोयले को हम बर्न कर लेंगे एंड देन फिर उसको हम इसमें स्मोक दे देंगे, तो वो जो है वो अच्छा इसमें स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा और बहुत डिफरेंट सा ये फ्लेवर रेडी हो जाएगा हमारा। ऑसम। और एक चीज़ ऑफ कोर्स कि जब भी आप कोयले का धुआं दें तो कोयले को जलाने के बाद उसको किसी चीज़ के ऊपर रखें, जिस तरह फॉइल का पीस रखें और उसके ऊपर उसको रखें और फिर उसके ऊपर बेशक थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको ढक दें। बट बहुत से लोग करते हैं कि डायरेक्ट रख देते हैं और फिर उठा लेते हैं, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और कोयले को हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इसलिए वो डायरेक्टली आपके खाने को लगना नहीं इसके लिए ना ये जैसे मैंने ये अनियन के भी बना लिए हैं, इसमें बिल्कुल आप अगर इसके ऊपर कोयले का पीस रखते हैं या सैलेड का पत्ता होता है उसके ऊपर भी रख सकते हैं, तो किसी भी चीज़ के ऊपर रखें लेकिन डायरेक्ट खाने से उसको ना लगाएं। और फिर उस चीज़ को जो भी जैसे कि प्याज का अगर छिलका है उसको भी आपने फेंक दिया और उसको भी वेस्ट कर दिया। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे व्यूअर्स, आपको पता है कि हम एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं उन लोगों को याद रखना और उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करना जो हमारे मुल्क के ग्रेट लेजेंड्स रह चुके हैं। तो आज 3 बहुत ही अहम लोगों को हम याद कर रहे हैं। सबसे पहले सादत हसन मंटो की बात करेंगे। आज 18 जनवरी है और आज आपकी डेथ एनिवर्सरी होती है। बेहतरीन नॉवलिस्ट और राइटर थे। 11 मई 1912 को आप लुधियाना में पैदा हुए। 270 नावल और 100 से ज़्यादा आपने ड्रामे लिखे। आपकी फेमस किताबों में अगर आप बात करें तो अफसाने, ड्रामे, मतलब बहुत सी चीज़ें आती हैं। और टोबा टेक सिंह फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फेमस नावल है। नया कानून, अनारकली, बेशुमार नावल्स शामिल हैं। देन मंटो नामा, मंटो रामा एंड मंटो नुमा आपकी राइटिंग के मजमूए भी हैं जो बड़े ही इंटरेस्टिंग और यूनिक इन देयर ओन राइट। 18 जनवरी 1955 को आप लाहौर में आपकी डेथ हुई और आपकी डेथ के बाद आपको निशाने इम्तियाज़ से नवाजा गया। आपकी राइटिंग्स को आज भी बहुत पसंद किया जाता है और आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत से ड्रामे और फिल्में भी बनाई गई हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। द नेक्स्ट पर्सन जिसकी मैं बात करना चाहूँगी वो भी एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब। आपका असल नाम मलिक मोहम्मद वासिफ़ था। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब जो हैं फेमस सूफ़ी पोइट, राइटर और स्कॉलर थे। 15 जनवरी 1929 को खुशाब में आप पैदा हुए। आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया और नवाए वक्त न्यूज़पेपर के लिए आपने बहुत से कॉलम्स भी लिखे। इस्लाम और तसव्वुफ़ पर आपने बहुत काम किया और आपकी अगर किताबों की बात करें तो दिल, दरिया, समंदर, किरण किरण सूरज किताबें शामिल हैं। 18 जनवरी 1993 को आप लाहौर में आप की डेथ हुई। अल्लाह पाक आपके दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। एंड देन फाइनली व्यूअर्स, एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी, वैसे तो ये सारे ही अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़, बट एक ऐसी खातून जो बेहतरीन एक्ट्रेस और डायरेक्टर थीं और 28 मार्च 1950 को आप रावलपिंडी में पैदा हुई। मैं बात कर रही हूँ यास्मीन इस्माइल साहिबा की। व्हाट अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। आपसे मुझे मिलने का भी मौका मिला और कुछ आपके साथ वक्त भी मैंने गुजारा। इतनी वार्म, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी ब्रिलियंट खातून। आपने ड्रामा सीरियल तन्हाइयाँ से बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की। थिएटर के लिए आपने बहुत काम किया। थिएटर के लिए आपने बल्कि 24 ड्रामे भी डायरेक्ट किए। 18 जनवरी 2002 में आपकी डेथ हुई कराची में। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आज इन 3 ग्रेट पर्सनालिटीज़ को याद करते हुए हम ब्रेक में जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन करनी है जो हर दूसरे घर का कंसर्न भी बन गया है। ये जो ऑनलाइन क्राइम्स और साइबर क्राइम्स इतने आम हो गए हैं, ये क्यों इतने आम हुए हैं और अगर खुदा न खास्ता कोई इनका शिकार हो तो हमें क्या करना चाहिए, इस पे हम डिस्कशन करेंगे विद द राइट रिप्रेजेंटेटिव
फ्रॉम द साइबर विंग ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है उस पर्सनालिटी ने जिन्होंने बहुत लोगों के इश्यूज और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक एटलीस्ट आधा पाकिस्तान इज ग्रेटफुल टू हिम फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट ही हैज़ मेड टू इरेडिकेट एंड टू रिड्यूस साइबर क्राइम इन पाकिस्तान। आज हमारे साथ आसिफ इकबाल साहब हैं जो डेप्यूटी डायरेक्टर है साइबर क्राइम विंग के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। आपका तो एवरीबडी नोज आसिफ भाई नाउ, बिकॉज जब भी कोई मसला होता है बंदा आपसे ही रब्ता करता है और आप फिर उनको गाइड करते हैं। देखिए, साइबर क्राइम एक ऐसी चीज़ थी आसिफ साहब के लोग एक तो पहले से समझ ही नहीं पाते थे, जब समझ भी आई थोड़ी बहुत साइबर क्राइम की तो फिर ये नहीं समझ आई कि आप जाएं किसके पास, किस तरह मसले को रिजॉल्व करें, क्या ये प्रॉब्लम रिजॉल्वेबल है भी कि नहीं। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक अगर आप हमें ये गाइड कर दें कि साइबर क्राइम होता क्या है, ये कौन सा क्राइम है, ये क्या जुर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जो आप कह लें कि मोबाइल से या कंप्यूटर से, लैपटॉप से को यूज़ करते हुए जो क्राइम कमिट किया जाता है वो साइबर क्राइम होता है। ये कोई लंबी साइंस नहीं है। सोशल मीडिया पे फेक प्रोफाइल बना देते हैं लोग किसी के नाम से, किसी की पिक्चर लगा देते हैं, किसी का नाम यूज़ कर लेते हैं, किसी की पोस्ट के नीचे कमेंट्स इस तरह के दे देते हैं कि जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं या गलत कमेंट्स होते हैं। आजकल व्हाट्सएप हैकिंग की आ रही है जी, व्हाट्सएप का कोड आया और वो आपने दे दिया, कॉल आ गई जी, आपका इनाम निकल आया और आप उसमें लोगों को पैसे भिजवा देते हैं। बाहर से कॉल आ जाती है जी, हम आपके रिलेटिव्स में बात कर रहा हूँ, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ। ये आगे डिस्कस करते हैं बड़ी डिटेल में। तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड जो इंटरनेट और मोबाइल को यूज़ करते हुए कमिट किया जाता है, और जो सोशल मीडिया का क्राइम आजकल इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, आपका स्नैपचैट है, या इस तरह मेरे का अपने इतने फेक प्रोफाइल्स लोगों ने बना के और फिर लोगों से फ़ोन का वो मांग रहे होते थे क्रेडिट के, जी हमें थोड़ा सा पैसे भी मांगते हैं। और मतलब यहाँ तक हुआ कि ये जो आपकी सेलिब्रिटीज़ हैं ख़ास तौर पे, उनके आईडीज़ बना के फीमेल्स को ट्रैप किया जाता है। वो मेल्स के आईडी सेलिब्रिटीज़ के बना के, और उनसे यानी उनको मिलने के लिए भी बुलाया गया, ये भी सामने चीज़ें आई, उनसे पैसे भी बटोरे गए, उनको मॉडलिंग कराने के लिए ये भी हुआ। और फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे आजकल एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जॉब एडवर्टीज़मेंट आती है सोशल मीडिया पे, जॉब देने के बहाने उनको बुलाया जाता है, प्राइवेट ऑफिस बनाया होता है, वहाँ पे उनकी पिक्चर्स बना ली जाती हैं। और जॉब के लिए जब सीवी आप देते हैं, आप हर चीज़ लिख के देते हैं, आप उसके ऊपर नाम, एड्रेस, अपनी पिक्चर्स और सारा ही कुछ उनके पास आ तो जाता है। उसके बाद ये चीज़ होती है। और आजकल आमिल माशाल्लाह से बड़े एक्टिव हुए हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कोई इस्तिखारा कर रहा है, कोई दम कर रहा है, कोई तावीज़ दे रहा है, सोशल मीडिया सब फ्रॉड है। एक भी ऐसा बंदा नज़र नहीं आपको आएगा कि जिसके जो किसी के फ़ायदे की कोई बात करे। ख़ास तौर पे मीडिया पर्सन्स जो हैं, फीमेल्स जो हैं, वो बड़ा विक्टिम बनती हैं इस चीज़ का कि किसी से इस्तिखारा कराने के लिए उन्होंने पैसे भी दे दिए, अपनी पिक्चर्स भी दे दी और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गई। तो ये सोशल मीडिया तो बहुत लंबा चौड़ा फील्ड हो गया, और यहाँ पे लोग पैसा कमाने की बजाय यानी ये क्राइम की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया लोगों का। तो होता तो ये, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले फिर सोशल मीडिया, उस दिन ऑन एयर प्रोग्राम पे आई थिंक मंडे को या मैंने ट्यूसडे को बात फिर कही कि भाई व्यूअर्स, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं कभी भी किसी से ना पैसे मांगती हूँ, ना फ़ोन में क्रेडिट के लिए कुछ कहती हूँ, ना व्हाटएवर। अगर कोई आपको ये बात कहे मेरी सो कॉल्ड आईडी से, तो वो फिर मेरी आईडी नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। जी बिल्कुल। बट ये भी तो होता है ना कि आपकी आईडी को हैक कर लिया जाता है। जैसे कि एक दफ़ा मेरी भी आईडी को हैक किया गया था मैनी ईयर्स अगो, और उससे हैक करके ऐसे अजीबोगरीब लोगों को मैसेजेस जाने शुरू हो गए
और 1-2 लोगों से पैसे भी डिमांड की, क्योंकि जब मुझे मेरा अकाउंट वापस मिला तो मैंने जब जाके उसको पढ़ा, ऑब्वियसली आप चेक करते हो, तो हैकर ने कुछ तो चीज़ें डिलीट कर ली थी, लेकिन कुछ जगहों पे उसने लोगों से पैसे मांगे हुए थे। जुगन, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें जो आप बात कर रही हैं ना, कि लोगों को ये बताना कि आपने सिक्योरली सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है। सिक्योरली सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें, प्रोफाइल बनाते हुए क्या करना है। प्रोफाइल में जो इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, सेकंड, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और ये चीज़ें आपने ये तो ऑब्वियसली वो इसमें पासवर्ड जो रखा है वो नहीं भूलना, उसको राइट डाउन करना है। डेट ऑफ बर्थ कभी सही नहीं लिखनी, ये मैं कहता होता हूँ, क्योंकि जब भी आपका अकाउंट रिकवर किया जाता है ना, तो डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज़ होती है कि जो डाल के और रिकवरी की ऑप्शन हो सकती है उससे। अब तो देखिए आज भाई डबल ऑथेंटिकेशन भी अब आ गई है ना, कि फोन से भी वो लगाते नहीं है ना, वही तो। अब पासवर्ड लिखना जरूरी है। बट वो मेरा भी जब हैक हुआ तो तब मुझे ये समझाया गया ना कि जितनी भी ऑथेंटिकेशन आप कर सकती हैं कर लें। जी ऐसा ही होता है, बिल्कुल। लेकिन आपने उसमें पासवर्ड, आप मतलब अगर मेरे बेटे का नाम हसन है तो मैं हसन कभी नहीं रखूंगा। पासवर्ड कभी अपने बच्चे का नाम, अपना मोबाइल नंबर नहीं, ये सीक्रेट कोड होता है ना, की होती है, ये डिफरेंट करके रखें, उसमें @@ का साइन डाल दें, बीच में कहीं नंबर साइन डाल दें। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये होती है कि आपने जिस ईमेल के जरिए उसको बनाया है या जिस मोबाइल नंबर के सिम के जरिए उसको बनाया है, वो आप भूल जाते हैं कि कौन सी है। वो लिखें कि ये मेरा जो सोशल मीडिया का अकाउंट है वो इस सिम के थ्रू बनाया। डबल आप ऑथेंटिकेशन की बात कर रही हैं, तो ऑथेंटिकेशन साथ में अटैच करने का मतलब क्या होता है? 2-3 क्लिक करने आपने डबल ऑथेंटिकेशन अपनी ऐड कर, यानी अगर आपका पासवर्ड चोरी भी हो जाता है, किसी को पता भी, हैक भी हो जाता है, वो लॉगिन नहीं कर सकता, वो ऑथेंटिकेशन की ऑप्शन ऑन करनी चाहिए। आपकी सिम अटैच हो जाती है आपके ऑनलाइन अकाउंट के साथ। ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद वो आपकी सिम पे कोड आता है, हाँ, वो कोड डालेंगे फिर लॉगिन करेगा, यानी सिर्फ पासवर्ड से लॉगिन नहीं करेगा। तो वो हर एप्लीकेशन ने, इवन व्हाट्सएप ने, इंस्टा ने, ट्विटर ने, फेसबुक, सब ने वो ऑप्शन दिया हुआ है। फेसबुक के ऊपर, हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फेसबुक के यूजर्स हैं सोशल मीडिया पे, उसमें एक 3 ट्रस्टेड या 5 ट्रस्टेड फ्रेंड्स की ऑप्शन है। वो उसको, मैं ये कहता हूं कि जो 2 टैब्स होती हैं आपकी सेटिंग्स के अंदर किसी भी उसकी, एक सिक्योरिटी और एक प्राइवेसी, उन दोनों को अब ये क्लिक कर करके मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ कि इधर क्लिक करना है, इधर क्लिक करना है। तो ये वो चीज है जो लोगों को सिखाने की, लेकिन उसको क्लिक करके चेक कर ले, सिक्योरिटी को चेक कर लें कि उसमें क्या क्या चीज दी हुई है। एक थोड़ी सी एफर्ट करने से आप सिक्योर हो जाते हो। और दूसरी चीज, अपनी पिक्चर्स पब्लिक नहीं करनी, फैमिली की पिक्चर्स पब्लिक नहीं करनी। उसके ऊपर आप अपलोड कर देते हैं, वो पब्लिक होती है, हर बंदा उसको देख रहा है। हर बंदे को फ्रेंड ऐड नहीं करना आपने, ये भी लोगों को बताना जरूरी। हर किसी को फॉलो नहीं करना, हर किसी को फ्रेंड ऐड नहीं करना आपने। जब कोई बंदा आपके फ्रेंड ऐड हो जाता है, उसकी एक्सेस आपकी गैलरी में जितने भी आपकी उसकी अकाउंट की अपलोडिंग आपकी होती है वहां तक हो जाती है वो। लेकिन अब तो आसिफ भाई आपको पता है, हर बंदा, इवन इफ दे आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर, उनकी ख्वाहिश और होप यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हों। तो ये भी तो प्रॉब्लम। अच्छा, उससे क्या होगा? लाइक्स हो गई जी। अब मुझे नहीं पता होता कि मेरी पोस्ट की कितनी लाइक्स हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि लाइक्स के पीछे नहीं भागना। जो आपका मकसद है, अपने आप को सिक्योर करना है आपने सोशल मीडिया के ऊपर। हर किसी को फ्रेंड ऐड किया हुआ जी, मेरी 2000 लाइक्स हो गई, आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, उससे ये जरूर हो सकता है कि आप इनसिक्योर हो जाते हो उन लाइक्स के चक्कर में। चेक्ड इनटू फला, कोई बात है करने वाली? मतलब मैं आपको पता है, ये मैंने हरकत की ना बड़े साल पहले, वो चेक इन का जब नया नया ऑप्शन आया फेसबुक पे, तो मैंने चेक इन कर दिया कि मतलब मैं किसी कॉफी शॉप पे बैठी हूँ, लो जी मेरा बेड़ा नहीं गर्क हो गया, लग गया वहां पे। हाँ जी। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि जुगन काजिम ये क्या हरकत थी। इंसान तरसता है प्राइवेसी के लिए, जी। लेकिन खुद ही आपने पब्लिक कर दी अपनी बात कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपने हरास नहीं होना, तो फिर और क्या होना? अच्छा, 2 चीजें जुगन, ये वाली ऑप्शन कोशिश करें ना यूज करें। प्राइवेसी और सिक्योरिटी को यूज करना है, वो हम नहीं करते। ये इसको नहीं करना यूज, इसको गोरे ने किसी पर्पस के लिए। अच्छा नहीं, मैं एक बात बताऊं, इसका बड़ा एक अच्छा तरीका है। आपने तस्वीरें वगैरह लगानी है, उसी वक्त ना लगाएं, वहां से जब आप चले जाएं तो आप लगा ले और लिख दें चेक इन फलां जगह पे, कोई मसला नहीं है।
उस वक्त अब आप वहाँ पे तो नहीं है ना, बट बात ये कि आप अपनी हर मूवमेंट अगर किसी को बताएंगे कि मैं यहाँ पे भी जाता हूँ, मैं यहाँ पे भी जाता हूँ, मैं बच्चों को यहाँ से पिक करता हूँ, मैं मेरे बच्चे ट्यूशन पे यहाँ पे, ये सारी चीज़ें अगर आप पब्लिक करेंगे तो फिर वो खुला खाता है ना, फिर जो मर्जी। इट्स लाइक रात को आप सोने लगे लेकिन आपने अपना फ्रंट डोर भी खुला छोड़ा हुआ है, अपने बेडरूम का दरवाजा भी खुला हुआ है और गेट भी खुला छोड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसा सब कुछ खुला छोड़ा हुआ है। और आप इस लेवल की लोगों को एक्सेस दे देते हैं, क्योंकि लिटरली जैसे कि आपने कहा फोन, लैपटॉप, टैब, किसी भी डिवाइस के थ्रू बाहर का बंदा आपके बेडरूम के अंदर आ सकता है बिकॉज आपने उसको एक्सेस दी हुई है। अच्छा, ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑनलाइन शॉपिंग के बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, तो क्या ये भी साइबर क्राइम के जुमरे में आता है? और बहुत से लोग जो हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह ले लेते हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं, और उसके बाद चीज़ आपके पास नहीं आती, लेकिन एट सम पॉइंट आपके अकाउंट से कोई बहुत बड़ी रकम निकल जाती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बाय द वे, एक और बहुत अच्छा काम करते हैं आसिफ इकबाल साहब, हमारी उर्दू भी अक्सर ठीक करके जाते हैं, एडिट करके जाते हैं हमारी उर्दू को। अच्छा आसिफ भाई, कमिंग बैक टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज साइबर क्राइम। देखिए, अभी मैंने ब्रेक से पहले कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग, तो आपने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा भी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये क्या कहानी है। और फिर क्रेडिट कार्ड्स के भी मसले होते हैं। तो पहले बात करते हैं कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक सूट देखा, मुझे सूट बड़ा पसंद आया, मैंने उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और मैंने उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन कर दी, इसमें मसला कहाँ आ सकता है? मसला यहाँ होता है, एक तो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भेज देते हैं वो, बहुत ही बुरा, या भेजते ही नहीं है, पैसे ले लिए और आप उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं लोग के यार बैंक अकाउंट है, इन्होंने कहाँ जाना है। वो बैंक अकाउंट या उनका नहीं होता या किसी गरीब के नाम पे खोला होता है जिसको पता ही नहीं होता कि मेरा बैंक अकाउंट किस लिए यूज करना है। अच्छा, एक चीज, जैज कैश जो लोग आपको कराने के लिए कहते हैं ना, जैज कैश, वो उसमें मैं बताती हूँ मुझे इशू क्या आता है। जो कहते हैं कि किसी के फोन नंबर पे, चाहे वो जो भी हो, इजी पे, व्हाटएवर ऑल दोस डिफरेंट वेज आर, वो एक दफ़ा ना मुझे किसी ने कहा कि मैंने ब्लैंकेट्स जो है ना वो ऑर्डर की, जैसे वो आजकल बड़ी इन है ना वो फ्लीस वाली, वो जो फ्लफी सी ब्लैंकेट्स होती हैं उसके नीचे वो, अच्छा वो बड़ी आजकल इन है, तो वो ना एक जगह पे मुझे बड़ी सस्ती नज़र आई। नॉर्मली उनकी कीमत 6-7 हज़ार रुपये, मुझे 2.5 हज़ार की नज़र आई। मैंने कहा हैं, अपने आप को बहुत अक्लमंद समझा, ऑर्डर कर दी। अच्छा, और 6 ऑर्डर कर दी ऑनलाइन, क्योंकि 2.5 हज़ार की थी, तो वो मतलब कोई 15 हज़ार रुपये बने। हाँ, आई थिंक 15 हज़ार बने थे 6 के। मैंने 15 हज़ार ऑनलाइन पे कर दिए, लेकिन एक था वो कोई इसी तरह का ना कि फ़ोन नंबर इसके ऊपर आप इस तरह वो इजी पे या व्हाटएवर जो है इस पर आप कर दें, तो कर दिया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, ना कोई उनकी वेबसाइट से मैसेज, ना कोई ईमेल, ना कुछ। मैंने कहा यार ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा, फिर मैंने उधर से जाके ना उनके पेज पे डीएम करने की कोशिश की, उनके इंस्टा अकाउंट पे, तो उन्होंने कहा हाँ जी योर ऑर्डर इज़ अंडर प्रोसेसिंग। मैंने कहा ओके, मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लिया था ना उस चीज़ का जो वो हुआ। आसिफ भाई, वो चीज़ कभी नहीं आई, 16,000 दफ़ा उनसे रब्ता किया और अब वो पेज ही नहीं एग्जिस्ट करता सोशल मीडिया पे। तो उनके पैसे पूरे हो गए होंगे ना, इसी तरह के 15-15 हज़ार पता नहीं कितने लोगों ने दिए होंगे। मतलब उन्होंने तो बैंक अकाउंट भी नहीं लिखा, और मेरे जैसा बंदा हु इज अपेरेंटली जिसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैंने भी इतनी सिली हरकत कर दी। जुगन देखें, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है ना, जो इदारों की वेबसाइट्स हैं, किसी रिकग्नाइज्ड इदारे की रिकग्नाइज्ड वेबसाइट, तो हमें पता होना चाहिए हमने वहां पे जाके करना है। इसका बड़ा इजी तरीका है, आप रिव्यूज देख लें एक दफ़ा। जब तक किसी वेबसाइट के, शॉपिंग के, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रिव्यूज नहीं देखें, तब तक वहां से शॉपिंग नहीं करें। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वहां से आपको पता चल जाता है। झूठे रिव्यूज भी तो लोग लिखते हैं। नहीं, देखें, झूठे रिव्यूज के लिए वो तो पता नहीं अब उसकी फॉलोइंग कितनी है, बड़ा कुछ करना पड़ता है ना। लेकिन एक और चीज जो दूसरी चीज ये कि एक चीज है ही 5,000 की, वो 2,500 की कैसे दे सकता है? ये 2 चीजें हैं जो 6 से 7 हज़ार की 6 से 7 हज़ार की होती है। और मैंने बड़ी अपनी चालाकी करने की कोशिश की, और मैंने अपने मियाँ को जब बताया तो फैसल का हंस के बुरा हाल। ही सेड सो यू सेंट मनी टू समवन्स फोन नंबर के अकाउंट पे,
और एक चीज वही वाली बात जो आप कह रहे हैं कि अगर चुगन वो 6-7 हज़ार की मिल रही है, चलो सेल पे 5 हज़ार की मिल जाएगी, वो 2,500 की तुम्हें कहां से मिलनी थी? वो 6 कम्बलें नहीं आई, मेरे दिल का जो दुख है वो खत्म ही नहीं हुआ कभी। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, आप एक तो जो आपकी वेबसाइट्स हैं ना रिकग्नाइज्ड, उन पे जाके ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए। दूसरा ये होता है कि पेमेंट ऑन डिलीवरी होता है, कोशिश करें कि COD, कैश ऑन हाँ, कैश ऑन डिलीवरी, उस पे चले जाएं। दूसरा ये जो आप प्लास्टिक मनी की बात कर रही थी ना, ATM और क्रेडिट कार्ड दो, आप ऐसा है कि ये आपके ATM और क्रेडिट कार्ड का जो डाटा है, ये अगर आप रिकग्नाइज्ड वेबसाइट पे अपना क्रेडिट कार्ड या ATM का डाटा डालेंगे, वो उसके पास सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। अगर फेक वेबसाइट है, आपने शॉपिंग कर ली वहां पे डाटा तो आपका एंटर हो गया क्रेडिट कार्ड का या ATM का, तो वो वहां से मिसयूज हो जाता है, वो वहां से उठा के उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, जब आपने खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे जाना है तो या शॉपिंग करनी है, आप स्वाइप अपने सामने करवाएं क्रेडिट कार्ड को या ATM कार्ड को, वो ले जाता है आपसे क्रेडिट कार्ड, आप टेबल पे बैठे होते हैं, करते क्या है, उसका डाटा एक स्किमिंग डिवाइस होती है, उससे स्वाइप करके वो स्किमिंग डिवाइस में सेव हो जाता है, उसके बाद डुप्लीकेट कार्ड बन जाता है और वो मिसयूज होता है आपका। तो इसलिए अपने सामने पेट्रोल पंप पे, कहीं शॉपिंग करने या किसी रेस्टोरेंट पे अपने सामने उसको कहें जी मशीन लेके आए, मैं अपने सामने स्वाइप करवाना है, इतनी सी बात है। खुद चले जाए ना, अगर वो कहते हैं, अक्सर ये बात कही जाती है कि जी वो काउंटर पे हमारे लगा हुआ है। नहीं नहीं, वो उसका SOP नहीं है काउंटर का, उसको उनको कह लेके आए अगर काउंटर पे भी पड़ा हुआ। और अगर आपको इशू हो रहा है तो आप जाएं सामने और उन्हें कहें कि आपको मशीन दे, आप उसके अंदर डालें। एक आसान सा काम है, आप तो डायरेक्ट उसके अंदर इस तरह अच्छा, एक चीज आजकल और हो रही है, फ्रॉडस्टर्स जो गैंग्स हैं वो ATM पे जाके उस मशीन के जो कीबोर्ड होता है, जहां पे नंबर्स होते हैं, जहां से आप अमाउंट एंटर करते हैं, उसमें एल्फी डाल देते हैं जी। अच्छा, आपने जाके कार्ड इंसर्ट किया, वो नंबर लॉक हुए हुए, एल्फी डली हुई है, वो बंदे बाहर खड़े हुए हैं अब, तो होगा क्या, कुछ 30 सेकंड्स के बाद, 40 सेकंड्स के बाद आप एंटर करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा, वो अंदर एंटर हो जाते हैं आपकी मशीन के। वो कहते हैं यार हमारा भी कार्ड फंस गया, मुझे लगता है आपका भी फंस गया, यार 2 मिनट देना, तीसरा बंदा आ जाता है। वो इस तरह से आपको ह्यूमिलेशन का वो सीन करते हैं, वो आपको समहाउ बाहर निकाल देते हैं वहां से। आप बाहर निकलते हो जी, अब कॉल करेंगे, और ये होता कब है, सैटरडे और संडे के दिन, जब बैंक बंद होता है, हाँ, जब अमला नहीं होता, जब गार्ड बाहर नहीं, गार्ड साहब भी नहीं बैठे होते, वो 3 मिनट के बाद आपका कार्ड निकलेगा, अगर कोई की प्रेस नहीं होगी, जो लोगों को बताने की अवेयरनेस की बात है। 3 मिनट आपने उस बॉक्स से बाहर नहीं आना, आपका कार्ड बाहर निकलेगा ही निकलेगा। वो करते क्या, उन्होंने कैमरा लगाया होता है, वो आप कार्ड इंसर्ट करते हैं, आप पिन एंटर करते हैं, उनका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है, उनका अपना कैमरा एक्स्ट्रा लगाया होता है उन्होंने, या मशीन के ऊपर या साइड पे। आप तो तारों वाले कैमरे भी नहीं रहे ना, आप तो वायरलेस कैमरा। नहीं, वायरलेस कैमरा, बैटरी होती मोबाइल की उसके अंदर, वो 2 घंटे का बैकअप होता है, वो जितने पिन एंटर करते हैं वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। आप बाहर निकलते हैं, वो कार्ड आपका 3 मिनट के बाद जब बाहर आता है मशीन से, वो ले लेते हैं, पिन ऑलरेडी उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है कैमरे से। और दुनिया का आसान तरीन काम है, आसान तरीन काम है। होता क्या है, 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर लेते हैं, 50,000 रुपए निकाल लेते हैं, 3 लाख का तो सीधा सीधा नुकसान। और करते उसको यूज कब है, रात के 12 बजे, कि 11:55 पे 3 लाख रुपए कर लिए, और 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर वो 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया एक आम यूजर का। तो जब भी कार्ड इंसर्ट करना है, अगर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, आपने 3-4 मिनट वहां से नहीं हिलना, अंदर से बाहर नहीं जाना। और हर ATM के अंदर ऑप्शन होता है लॉक करने का, जी, आप जी, लॉक करके अंदर रहें। और मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जी आपने ATM पे अगर जाना है और रुकना है, स्पेशली अगर आपने डे लाइट के आवर्स के अलावा जाना है, आजकल तो अंधेरा 5-6 बजे हो जाता है, आपने उसके बाद अगर जाना है तो किसी ना किसी के साथ जाएं, जो गाड़ी में एक बंदा बैठा और आप अंदर जाए। लेडीज को मैं स्पेशली ये रिक्वेस्ट, जी बिल्कुल ऐसा, मैं खवातीन को स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी अपनी दोस्तें जो हैं 2-3 दफ़ा जो हैं इतने अजीब सिचुएशन से गुजरी हैं कि को बंदा अंदर घुस आया, अच्छा भाई तुम लॉक करो। दूसरी बात, अगर लॉक भी किया और खुद ड्राइव करके आई नहीं है
तो फिर मसला पड़ जाता है कि हम निकले कैसे। वो दूसरा सिनेरियो हो सकता है, वो फिर दूसरा क्राइम हो सकता है। तो इस वजह से हमने दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो जो आपने कही सर कि अगर ATM डाला है अंदर और वो नहीं निकल रहा या क्रेडिट कार्ड, तो वेट करें, वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स। अगर स्क्रीन पे अभी तक वो देखिए स्क्रीन नॉर्मल हो जाती है, एक तो ये भी तो हो जाता है ना, अगर आपकी स्क्रीन नॉर्मल होगी और आपका कार्ड नहीं निकल रहा और 5-10 मिनट हो गए तो फिर उसने नहीं निकलना, फिर वो एक्चुअली खा गई है मशीन। बट आप 90% मशीन्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती। वो तो बहुत रेयर होता है, वो तो बहुत रेयर इस तरह से होता है, वरना निकल आता है वो। अच्छा, अब ये बताइए, क्योंकि हमने अपनी गुफ्तगू को वाइंड डाउन करना है और इंशाल्लाह हम फिर आपको तकलीफ देंगे, क्योंकि ये एक इतना वास्ट टॉपिक है, किसी एक चीज़ को पकड़ लें तो एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉन्वर्सेशन है। आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं सर? देखिए, मेरा तो एक ही पैगाम होता है कि मेल हो या फीमेल हो, आपने सोशल मीडिया यूज़ करते हुए ये नहीं सोचना कि मैं अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा। जो सबसे ज़्यादा हीनियस लेवल का क्राइम है वो होता है कि जहाँ पे मर्द या औरत अपने कपड़े उतार देता है और उसकी वीडियो या पिक्चर बन जाती है। आजकल फीमेल्स और मेल्स के गैंग्स हैं जो ट्रैप करके लोगों, मेल्स को उनकी वीडियो बनाते हैं, फिर उनसे पैसे लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर आपने अपने कपड़े नहीं उतारने। ये अब इससे सीधी बात हम नहीं कर सकते। और देखिए, आई नो कि ये बड़ी हार्श बात है और बड़ी एक बहुत बड़ी हमने एक बात आपके सामने कह दी है, बट व्यूअर्स अंडरस्टैंड करने वाली बात है। किसी भी घर की बच्ची की इज्जत ख़राब हो तो मेरे लिए तो वो हमारे पूरे मुल्क की इज्जत ख़राब हो रही है और हमने अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट करना है। देखिए, 16 साल, 17 साल, 18 साल के लड़के या लड़की में नहीं इतनी सेंस होती। तो एक तो पेरेंट्स का प्रॉपर गाइड करना, कॉन्सिक्वेंसेस का उनको बताना कि ये भी हो सकता है, एक ओपन रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ रखना कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सकें। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो भी जाती है, बड़ी आपने सही बात की सर, और बाय द वे ये सिर्फ छोटे यंग लड़के लड़कियों का नहीं होता, लड़कों के साथ भी हमने देखा है कि लड़कों के साथ की भी प्रॉपर इस तरह की वीडियोस जो हैं कि मतलब अभी बड़े जो टारगेट हैं आजकल, ऑफिसर्स, बिजनेस कम्युनिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पैसे दे सकते हैं, जिनको ब्लैकमेल किया जा सकता है, जिनके साथ फ्रेंड ऐड होके उनकी पूरी फैमिली की, उनके वो जितने फ्रेंड लिस्ट होती है वो उठा ली, फिर कहा जाता है कि इस पे भेजेंगे हम आपकी। और एक और रिक्वेस्ट इसके साथ साथ, प्लीज़ पब्लिक स्पेसेस में बाथरूम्स को यूज़ करना अवॉइड करें और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने उन कैमरों की बात की, इस तरह के कैमरे वगैरह कभी कभी पब्लिक बाथरूम्स और ऐसी जगहों में लगा दिए जाते हैं और उधर से भी फुटेज बना के फिर इसको एक्सपोज किया जाता है। सो बेसिकली बी केयरफुल। देखिए, हमने अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आसिफ भाई कोई बंदा इस किस्म के किसी क्राइम का शिकार होता है तो उसे करना क्या चाहिए? जी, उसको फौरी तौर पे साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट करना है। helpdesk@nrc.gov.pk ये ईमेल है, complaint.fia.gov.pk पोर्टल है, और 15 स्टेशन हैं साइबर क्राइम विंग के पाकिस्तान के अंदर। गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ है। फौरी तौर पे वहाँ पे रिपोर्ट करें ताकि उसको फौरी तौर पे बंदे को पकड़ा जाए और उसको कानून के मुताबिक सजा दी। जैसे हम कहते हैं ना कि फौरन FIR दर्ज कराएं अगर मसला होता है, तो ये भी एक क्राइम है, तो फौरन इसको रिपोर्ट करें, क्योंकि फिर आपके पास एक प्रूफ आ जाती है कि मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है एट द करेक्ट टाइम। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर जो भी फॉलो अप का काम होगा आपको प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव गाइड कर देगा। लेकिन रिमेंबर, जब तक हम ऐसे क्राइम्स को रिपोर्ट नहीं करेंगे और हम खुद एहतियात नहीं करेंगे, हम बार बार ऐसे प्रॉब्लम से गुजरेंगे जहाँ पे हमें कहीं ह्यूमिलिएशन, कहीं पैसों का नुकसान या खुदा न खास्ता किडनैपिंग, ब्लैकमेल, कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। थैंक यू सो मच आसिफ भाई फॉर योर टाइम। एंड बाय द वे, आसिफ भाई का अपना जो सोशल मीडिया है, उनके ऊपर भी उनको फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने ये अकाउंट्स अपने जो भी बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पे, ये लोगों को गाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए हैं, प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ गाइडेंस। सो यू कैन फॉलो हिम पर्सनली ऑल्सो एंड बड़े आराम से आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो अब हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ब्रांड ओनर हैं जो ब्रांड मार्केट में जब से आए हैं और एक ऐसा ब्रिलियंट सिंगल प्रोडक्ट ये लेके आए हैं कि वो प्रोडक्ट मार्केट में छा गया है। वैसे तो बहुत से इनके प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है इसमें हमें भी बड़ा इंटरेस्ट था, तो हमने कहा ज़रा आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएं, क्योंकि इस प्रोडक्ट की इतनी तारीफ़ और इतनी हाइप है कि जहाँ पे भी इस ब्रांड का हम ऐड देखते हैं वहाँ पे नीचे लोगों के रिव्यूज़ और कमेंट्स अगर आप पढ़ें तो बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दी गई है।
आपको पता ही होगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे ख़ास प्रोडक्ट्स होते हैं जो कुछ जगहों से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि जिस प्रोडक्ट की हम बात करने जा रहे हैं, ये यूजुअली अरब कंट्रीज़ में पाया जाता था और लोग वहाँ से बाकायदा कह के या तो मंगवाते थे या फिर कोई वहाँ से आपके लिए गिफ्ट के तौर पे ले आता था। बट पाकिस्तान में इस प्रोडक्ट की शदीद ज़रूरत थी और अब पाकिस्तानियों को बाहर से ये प्रोडक्ट्स मंगवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही मुनासिब अमाउंट, यानी कि एक बड़ी डिसेंट एंड रीज़नेबल अमाउंट में आपको ये प्रोडक्ट अब पाकिस्तान में मिल जाता है। आज हमारे साथ उस्मान आसिफ हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड मेंटोर हैं। 8 साल से स्किन केयर इंथुजियास्ट और हंड्रेड्स ऑफ स्किन केयर ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं और फाइनली अब इन्होंने अपने भी प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, जिनमें से हलावा वैक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे आज हम इनसे बात करेंगे और मज़ीद इनके प्रोडक्ट्स पे भी किसी दिन हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। एक तो नाम के पीछे क्या कहानी है, पहले ये तो बताओ। जी उस्मान तो सुना था, उस्मान पहली दफ़ा सुना है। चूँकि मेरे वालिद साहब अरबिक को काफ़ी डीपली समझते हैं, तो ये अरबिक नाम है, इसका मतलब है अजमत वाला। ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल। मैंने कहा कि आगे आपको ये नाम सुन के अपने बच्चों का नाम रखना चाहे तो उनको पता तो होना चाहिए ना कि मतलब क्या है। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताओ कि halawawax.com, जी, इस वेबसाइट की भी बड़ी हाइप है और लोग बहुत इसके बारे में बात कर रहे हैं। और हलावा वैक्स एज यू नो दुबई से, सऊदी से, कतर से, बहरीन से लोग लेके आते हैं। तो ये इतना फेमस इतनी जल्दी कैसे हो गया, ज़रा ये तो बताओ। जी एक्चुअली चूँकि ये अरेबिक ट्रेडिशनल एक प्रोडक्ट है और लोग इसको गिफ्ट की तरह पाकिस्तान में मंगवाते थे, और ये ऐसी प्रोडक्ट है कि जो एक्यूरेटली और राइटली लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती है। अब मार्केट में जो मुख्तलिफ वैक्सीज़ हैं वो कोई सिंगल बेनिफिट देती है, कोई एक डायमेंशन में आपको फ़ायदा देती है, कोई दूसरे डायमेंशन में आपको फ़ायदा देती है, लेकिन ये प्रोडक्ट एक 360 जो सोल्यूशन ऑफ़र करती है, उसकी वजह से इसने मार्केट में इतनी हाइप क्रिएट की। और फिर जो हम क्लेम करते हैं तो उस पे ये 100% जब पूरा उतरी तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। और मतलब आप अगर देखें तो हलावा वैक्स की जो वेबसाइट है वो इतनी इजी टू यूज़ है। जी, इट्स सच एन ईजी टू यूज़, क्योंकि मैंने भी आपको पता है बड़ी दफ़ा आप लोगों से ऑर्डर भी किया है, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम इसके साथ साथ जो है और भी कुछ चीज़ें इसी वेबसाइट पे आपके ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो इसकी सपोर्ट में हेल्प करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, राइट। सो आफ्टर केयर, पोस्ट केयर एंड उसके अलावा की भी बहुत सी चीज़ें, जबकि ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है बिकॉज आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ। मैं आपको व्यूअर्स ये ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट है। और आपको पता है ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने अपनी भी एक ब्रांड बनाई हुई है ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स की, बिकॉज जो चीज़ आप नेचुरल अंदाज में कर सकते हैं वो क्यों आप केमिकल से करें। और एट द सेम टाइम ऑप्शंस भी आपके पास अनलिमिटेड है। अगर आपने फॉर एग्जांपल ब्रीज प्योर हलावा फिंगर वैक्स लेनी है, आपने एक बॉक्स लेना है तो उस पर आपको 23% मिलता है। तो आपने पैक ऑफ 2 लेना है, उस पर मजीद आपको डिस्काउंट मिल जाता है। पैक ऑफ 3 पे मजीद डिस्काउंट और पैक ऑफ 4 पे और भी ज़्यादा डिस्काउंट। और आप इजीली जो है अगर 4 मंथ अगर 4 इसके बॉक्स वो ले लेते हैं तो आपका आराम से 6 मंथ्स का टाइम एज अ फीमेल सुकून से निकल जाता है। मेरा ख्याल है 1 साल पूरा कम से कम गुजर जाता है। नहीं, मैं कह रही हूँ जिन्हें सिर से पाँव तक हाँ, क्योंकि इसका जो सिंगल जार है हमारा वो 6 टाइम फुल बॉडी वैक्सिंग है। Are you serious? जी, और एक दफ़ा मेरा ख्याल है अगर आप फुल बॉडी वैक्सिंग कर लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 2 माह दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप प्रॉपर तरीके से कराएं, क्योंकि वैक्स करने का भी प्रॉपर तरीका है। लेकिन ये एक बात बताओ जी उस्मान, तुसी मुंडे हो जी, तुसी ए वैक्स बनाई है, कहानी क्या है यार जी? इस ब्रांड की क्या कहानी है? असल में मैं 8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि खुद and I've been watching you as an influencer also जी बिल्कुल, and you've been endorsing brands। एकदम से ये आपने एक चीज बनाई और छा भी गए, बट बनाई क्यों? 100 चीजें बना सकते थे लड़कों। बिल्कुल, ये क्या कहानी है? असल में चूंकि मैं स्किन केयर इंडस्ट्री से तकरीबन 8 साल से मुंसलिक हूँ, तो मैं एक्यूरेटली जो यहाँ पे गैप्स हैं उसको बहुत ज़्यादा जज कर पा रहा था। तो ये एक प्रोडक्ट ऐसी थी कि जो मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन ये 360 सॉल्यूशन में कोई प्रोडक्ट इसको ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं दे रही थी। अब हुआ ये
कि मैं तकरीबन 1 साल पहले मैंने ट्रायल्स शुरू किए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे चूँकि मैं काम कर रहा था, तो 1 साल पहले मैंने वैक्स के ऊपर ट्रायल्स शुरू किए। अब 1 साल पूरा जब मैंने ट्रायल्स किए जो मैं अचीव करना चाह रहा था, तो फाइनली मैंने अचीव किया और 1 साल की मेहनत के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोडक्ट बनाई। क्योंकि ये फिंगर वैक्स भी है और ये स्ट्रिप भी कर सकते हैं, आप दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात ये है कि ये आप मुंह पे भी यूज कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं। यूजुअली होता है कि जो बॉडी पे वैक्स यूज होती है वो मुंह पे नहीं यूज होती, मुंह वाली वैक्स इतनी महंगी होती है कि वो बॉडी पे भी नहीं यूज हो सकती, तो बड़ा अजाब पड़ जाता है। बिल्कुल, असल में ना ये इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई केमिकल नाम की भी चीज़ नहीं है, ये फूड ग्रेड इवन एडिबल है, मतलब इतनी ज़्यादा फूड ग्रेड है। ये चीनी से बनी हुई है। अब इसमें चीनी है, शहद, लीमू, हाँ इसमें चीनी है। मेजर इसका इंग्रेडिएंट पूरी दुनिया में हलावा वैक्स चीनी से ही बनती है। और ये चीनी है, इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज अगेन एक चीनी है, तो ग्लूकोज है, शहद है और लेमन जूस है, और दैट्स इट, और कोई इसमें चीज नहीं है। यानी कि आपकी स्किन को ब्राइटन भी कर देता है। हाँ, जो नींबू का एलिमेंट है, उसमें विटामिन सी होता है, तो वो ऑर्गेनिक और नेचुरली आपकी स्किन को वाइटन भी करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो फीडबैक मिलता है उसमें लोग ये बहुत ज़्यादा बताते हैं हमें कि ये जो है ना हमें हमारी स्किन को ग्लो अप इफेक्ट देता है। इसको यूज़ करने का तरीका बताएंगे थोड़ा सा? अच्छा, ये क्योंकि वेबसाइट तो हमने बता ही दी है www.halawavax.com। जी जी, वेरी सिंपल, वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, ये इसके आपको पता है मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। हम कहते हैं कि ये जेंटल ऑन स्किन है, ये 360 सोल्यूशन है फॉर हेयर, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, इवन वाइट हेड ब्लैक हेड्स भी जो नाक पे लोगों के बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है। बिल्कुल, और ये हाईली एफिशिएंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सिंगल जार 6 टाइम फुल बॉडी वैक्सिंग के लिए काफ़ी होता है। अब ये असल में एप्लीकेशन के साथ लिंक्ड है, इसलिए ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब ये जो 6 टाइम फुल बॉडी वैक्सिंग है, वो अगर आप ठीक से यूज़ करें, एक आप छोटा सा पैच मैं आपको बल्कि दिखाता भी हूँ कि आप ये आपका जार है, ये 225 ग्राम का जार है। इसमें से आप थोड़ी सी अमाउंट, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट लें, और अब इतनी सी अमाउंट आपकी काफ़ी है। आप दोनों बाजू इससे इतनी सी अमाउंट से हो जाएंगे। अब चूंकि ये रीयूज़ होती चली जाती है, ये वेस्ट नहीं होती है, इसको आप एक जगह पे अप्लाई करें और उसको पील ऑफ करें, फिर अप्लाई करें, फिर पील ऑफ करें, और इसी तरह आपके ये दोनों बाजू ये इतनी सी अमाउंट से कवर हो जाएंगे। यानी कि हमारी वैक्स तब तक चलती जाती है जब तक ये बालों से बहुत ज़्यादा भर ना जाए। अब इसको ठीक इस्तेमाल करने का, कुछ लोग गलती भी करते हैं, ठीक इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि आप इसको बालों की डायरेक्शन में अप्लाई करें और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको रिमूव करें। 2 चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा जिस पे कंसंट्रेट करता हूँ, बताता हूँ, इम्पोर्टेंट हैं एप्लीकेशन के दौरान, वो ये हैं कि एक तो आपने एप्लीकेशन में एप्लीकेशन और पील ऑफ में पॉज नहीं लेना। अगर आप पॉज लें तो उसकी वजह से वो वैक्स मेल्ट होके स्किन के साथ चिपक जाती है। और दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने इसको रिमूव करते हुए अपवर्ड नहीं रिमूव करना। बहुत सारे लोग अनइंटेंशनली इसको अपवर्ड रिमूव कर देते हैं। इसको आपने बैकवर्ड, यानी कि जिस डायरेक्शन में बाल हैं, हाँ, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आपने इसको खींचना है। अच्छा, तो आपके क्या कोई वो हैं कि मतलब किस तरह से यूज करना चाहिए, उसकी आपने वीडियोस बनाई हैं? हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पे हमारी गाइडेंस वीडियोस अवेलेबल हैं, वीडियोस भी हैं ना, बड़ी तफसीली। हाँ। हमने तो आप बड़े आराम से देखें, स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे होते हैं, अमेरिका, कनाडा, कभी कभी लोग 2-2, 3-3 महीने के लिए जाते हैं और एक अजाब में आ जाते हैं, क्योंकि रेजर यूज करना हमारे मुल्क की ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, और उससे बाल बहुत थिक और स्किन भी बर्बाद हो जाती है। इससे डेड स्किन उतरती है, स्किन को डैमेज किए बगैर। वाइट हेड, ब्लैक हेड भी निकल गए, स्किन की जो अनइवननेस है कलर वाइज, वो भी मैनेज हो जाती है लेमन से, और उसके साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, बाल भी रिमूव हो जाते हैं। सो जब हम बात करते हैं कि मतलब असली हलावा वैक्स की पहचान क्या है? जी वैसे तो पाकिस्तान में तो यही बन रही है, तो सबसे बड़ी पहचान तो ये है। जी बिल्कुल। असल में ब्रीज प्योर हलावा वैक्स हमारा ब्रांड नेम है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा देखा मार्केट में, बहुत ज़्यादा लोग इवन हमारा ऐड, हमारा कंटेंट या इस नाम को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे थे। तो हमने पेटेंट भी करवाया, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो इसकी असली की पहचान देते हैं वो यही देते हैं कि आप halawavax.com या फिर हमारी ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल्स हैं वहाँ से ऑर्डर करें, या फिर हमारा लोकली कारफोर पे
ये अवेलेबल है। हम स्क्रीन पे जो हैं इनके फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का भी, जिस तरह के इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों की आईडी है halavawax.com official। बिल्कुल राइट, सो @halavawax.com official पे आप जाएंगे तो फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और www.halavawax.com। बिल्कुल राइट, एंड दैट इज द वे यू कैन फॉलो देम। कोई एंड में बात हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? आपकी 100% वैसे रिफंड पॉलिसी भी है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि देखिए उसको सही तरह से इस्तेमाल करके, ये नहीं कि मंगाया एक्सपेरिमेंट मारी और कहा कि ओके गुड बाय। मैं इस हवाले से बड़ी आपको मज़े की बात बताता हूँ। हालांकि ये होना ऐसा ही चाहिए कि अगर इसको कोई ठीक यूज़ करे ना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये रिजल्ट्स ना दे चुके हमारा थाउजेंड्स में बैच बन रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हज़ारों लोगों को ठीक गई है, एक किसी को गलत चली जाए। लेकिन उसके बावजूद हमें कोई अगर कहे तो मेरा मानना ये है, मैं इसको मोहम्मदी रिफ़ंड कहता हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर कोई मुझे कह रहा है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं उसको रिफ़ंड करता हूँ। मैं इस बॉदर नहीं करता हूँ इस बात को कि कोई बात नहीं, आपने, हम कोशिश करते हैं इवन आफ्टर रिफ़ंड भी हम कोशिश करते हैं उसको सिखाने की कि आपने इस तरह से यूज़ करना है, आप सही यूज़ नहीं कर रहे थे। फाइनली व्हाट डू यू वांट टू से टू द व्यूअर्स? जी, व्यूअर्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा जो है ना वो जब भी स्किन केयर की तरफ जाएं तो आप स्किन केयर की तरफ जाएं तो सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक और नेचुरल रहें। और दूसरी बात ये है कि आप पाकिस्तानी ब्रांड्स को सपोर्ट करें, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंपोर्ट कम से कम पाकिस्तान में हो। ये इस ब्रांड को बनाने का यहाँ पे मेरा मकसद भी यही था कि ये प्रोडक्ट बाहर से आती है तो यहाँ पे बने, पाकिस्तानी हो, और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राउड पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। एंड 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। शहद, ग्लूकोज, चीनी विच इज़ द मेजर थिंग इन दैट, एंड लीमू। ये इसी तरीके से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग और इसी तरह से वैक्स बनाई जाती थी। फिर हम लोग कन्वीनियंस की तरफ चले गए क्योंकि ये इतनी लंबी और लेंथी और मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और बर्तन भी आपके ख़राब होते हैं, 100 और चीज़ें होती हैं। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। इस एक कैन के अंदर आपको आपकी टोटल जो है वो वैक्सिंग की नीड्स पूरी हो जाती हैं फ्रॉम हेड टू टो। सो ज़रूर हलावा वैक्स को ट्राई कीजिएगा। लाइक ही सेड, ऑर्गेनिक, नेचुरल, पाकिस्तानी प्रोडक्ट, सपोर्ट पाकिस्तानी ब्रांड्स। बाहर से हम क्यों चीज़ मंगवाएं जब हमारे मुल्क में एक बड़े रीजनेबल अमाउंट में आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। सो थैंक यू उस्मान आसिफ, ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। इसी नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। Absolutely beautiful, दिखने में भी हसीन हमारी सारा बेग, और ऑफ कोर्स आवाज भी बहुत ही खूबसूरत। कुछ समझ नहीं मगर मुझे इस लड़की की आती है, वकील लेकिन सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं और मॉडल भी। क्या बात है आपकी। थैंक यू सो मच। काश हम भी आप जितने अकम्पलिश्ड होते। और आपके साथ इक्वली अकम्पलिश्ड यंग मैन है, शदीद पढ़े लिखे माशाल्लाह, ये भी, और उसके साथ साथ एक्टर, मॉडल एंड एन एंकर पर्सन। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर शारिक, कैसे? वालेकुम सलाम, आपका क्या हाल है? ठीक है। हाल तो अब बहुत अच्छा हो गया, इतना खूबसूरत गाना सुन लिया और इतने खूबसूरत चेहरे सामने बैठ गए तो दिन तो फिर खुशगवार हो ही जाता है ना। मुझे ये बताइए, सबसे पहले दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे और उसके साथ साथ मीडिया को भी परसू कर रहे हैं, आपकी कहानी क्या है? पहले आपकी कहानी, फिर सारा आपकी कहानी। हाँ, सबसे पहले तो देखती आंखों को और सुनते कानों को मेरा बहुत ही प्यार भरा सलाम। और ये कहानी जो है, ये कहानी स्टार्ट होती है आज से तकरीबन कोई 15-20 साल पहले। यस, क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक़ था मीडिया इंडस्ट्री में आने का, शुरू से ही शौक़ था अपने आप को कैमरे के सामने लेकर आने का, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म। यानी अपनी शक्ल बहुत पसंद है, जो अच्छी बात है, होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है। सेल्फ लव इज़ द एंथम ऑफ टुडे। नहीं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैं कहूँगा कि सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी बात कही, सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मेजॉरिटी दुनिया को यही नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या है, दैट व्हाट दे वांट टू डू, व्हाट दे हैव टू डू। आ रहे हैं कि जा रहे हैं तो करना क्या है, तो दिस इज़ द पॉइंट। तो जो सेल्फ एनालिसिस होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हर एक इंसान के अंदर की जो ज़ात है अगर वो उसको जांचना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल से उनकी जो ख्वाहिशात हैं और उस पर गिव अप ना करे, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
तो वो उस चीज़ को परस्यू कर सकता है। तो बस शुरू से ही मुझे शौक़ था, लेकिन पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे इस चीज़ को लेकर के अपनी तालीम मुकम्मल करें। और तालीम में भी मीडिया स्टडीज़ कर लिया आपने? मीडिया स्टडी से पहले जो है वो मेरा बैकग्राउंड IT का है, मैंने ऑनर्स किया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी। फिर उसके बाद जो है वो मैंने मीडिया स्टडी को परस्यू किया, मैथ्स कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया। माशाल्लाह। तो मेरी वालदा का बहुत रोल है हमारी तरबियत में। वालिद का रोब होता है, लेकिन वालदा का जो है वो प्रॉपर, वी आर वेरी क्लोज टू आवर मदर एज वेल एज़ फादर। और उसके बाद मेरे बड़े भाई का भी बड़ा इन्फ्लुएंस है मेरी पर्सनालिटी पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब मिल गई तो उन्होंने कहा नहीं, स्टडी फर्स्ट, कि ये बेटा हवाई रिज़्क है, मीडिया इज़ अ हवाई रिज़्क बेसिकली। I agree with you. I agree with you. After all this time in the media, अब मैं ये पहले मैं हर किसी, मुझे बड़ा बुरा लगता था जब लोग कहते थे कि यार ये तो हवाई रोज़ी है। पता है व्यूअर्स, ये एक्चुअली हवाई रोज़ी है। कोविड एक क्लासिक एग्जांपल है। बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां नहीं अगर खोई तो एटलीस्ट जो जॉब मार्केट का हिस्सा थे उनको चलो पे कट लेना पड़ा, लेकिन उनको पैसे आते रहे। हम जैसे लोग जो मीडिया में काम करते हैं, हमारा तो भट्टा बैठ गया ना। उस दौरान होश आई कि यार एक्चुअली हवाई रोज़ी है, आय हाय। और अगर आपका ना, वो जो कहते हैं ना, अगर आपकी गुड्डी ना चढ़े तो फिर तो वंस इन अ ब्लू मून कभी कोई काम आ गया, पैसे आ गए। तो आई थिंक योर पेरेंट्स वर वेरी राइट। यस, तो उन्होंने कहा बेटा अगर प्लान A फेल हो जाए तो प्लान B रखना चाहिए। तो स्टडी करो, ठीक है, स्टडी करने के बाद जो है वो जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, ताकि भूखे ना मर सको, अपना पेट पाल सको, कफील हो सको। आगे जाके जो है वो बड़े मामलात होते हैं ज़िंदगी में, तो कोशिश करो कि कभी ज़िंदगी में हाथ यूँ ना फैलाना पड़े, यूँ ही रखो, हमेशा देने में, हाँ, यूँ ही रखो। ओके, दैट्स ट्रू। व्हाट अबाउट यू सारा? वकालत की, you're a lawyer माशाल्लाह से, but then and you have a beautiful voice, so वो तो अगर आप इसको ज़ाया करती तो मैं भी आपसे नाराज़ हो जाती कि बेटे ये क्या बात हुई। But what's the story? बेसिकली शुरू से मुझे काम तो मीडिया में ही करना था। इट वॉज माई पैशन। आई स्टार्टेड एज अ मॉडल, ठीक है, आई टर्न्ड इनटू एन एक्टर। फिर इन कोविड टाइम्स आई स्टार्टेड लर्निंग सिंगिंग प्रॉपर्ली मैंने सीखनी शुरू कर दी, एंड आई फाउंड माई सेल्फ एज अ म्यूजिशियन। सो इस तरह से, और जो मेरी बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मैंने LLB की डिग्री की है, वो मेरा ड्रीम था। वो मेरी मदर, she passed away in 2015, तो it was her dream. I'm so sorry. उन्होंने मुझे and then I was like कि मैं कुछ करूँ and I have to complete my studies, तो फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से डिग्री स्टार्ट कर दी। वो बस साइड बाय साइड में करती रही, बट जो मेरा मेनली जो फोकस था और है, और जो मैं करना चाहती हूँ एज अ प्रोफेशन, जो मैं कर रही हूँ, दैट इज़ सिंगिंग, दैट इज़ एक्टिंग। तो ये है। That's wonderful. Okay, आजकल किन चीज़ों के ऊपर फोकस है, इसकी तरफ भी हम आएंगे, लेकिन किचन में, वो जो कहते हैं ना, किचन में खड़ी है हमारी प्यारी दोस्त राहों में। तो जी मैडम, क्या सिचुएशन है? जी, दम वाला कीमा रेडी है बिल्कुल। दम का कीमा नहीं, दम वाला कीमा दम वाला कीमा रेडी है, और साथ में सैलेड एंड रायता साथ, एज ऑलवेज। थैंक यू। तो आजकल फिर किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है? I know you're working on a film. You've just completed a film. Right? Yes, I have completed a film. And the film will be released, inshallah, hopefully in next month, February. Film का नाम है सनक. सनक. Yes, it's a psychological thriller basically, and produced by शायरा रॉय, और एक्ट्रेस भी उसके अंदर जो है मरकज़ी किरदार वही अदा कर रही हैं। और हसन आप हीरो होंगे ये? मैं मिस्टेकनली हीरो हूँ। ओह नो, अब तो देखनी पड़ेगी फिल्म। अच्छा, so I am in a lead role, playing a lead character, और हसन फरीद ने इसको डायरेक्ट किया है। Yes, he is a very youngster, very talented guy। और उसके बाद इसमें जो मेन मरकज़ी किरदार अदा लीड रोल पे कर रहे हैं नेगेटिव सेंस में, वो मुनीब अली हैं। अमेजिंग। यस, ऑसम। व्हाट आर यू वर्किंग ऑन दीस डेज सारा? आजकल आप किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो? मैं बेसिकली, क्योंकि सिंगर्स का सबसे मुश्किल ये होता है ना, अगर आप सिंगर भी और एक्टर भी हो तो कभी एक्टिंग भी वो आ जाती है, फिर उसको नीचे कर सिंगर, वो बैलेंस ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा होता है ना कि आपको टाइम स्पेयर करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, बिकॉज हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम भी मांग रही होती है। म्यूज़िक इट्सेल्फ एक बहुत फुल टाइम जॉब है। और मैं बेसिकली आजकल जो काम कर रही हूँ, अपने नए गानों पे काम कर रही हूँ। जो लास्ट ईयर मेरे सिंगल्स आए थे, मेरे 4 ओरिजिनल सिंगल्स आए एंड मल्टीपल कवर्स, वो थोड़े से स्लो थे, सोलफुल थे। बेसिकली आई वांट टू टेल यू कि आई एम अ पॉप सिंगर, और मैं उर्दू भी गाती हूँ, मैं पंजाबी भी गाती हूँ, ठीक है, मैं सोलफुल भी गाती हूँ, मैं थोड़े अपबीट सॉन्ग्स भी गाती हूँ। सो लास्ट ईयर आई स्टार्टेड विद लिटिल सोलफुल काइंड ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है, जिसमें एक आधा गाना थोड़ा सा अपबीट था, बट दिस ईयर वी आर फोकसिंग
to make a new kind of genre in music which is Punjabi and Urdu mix, जिसमें हम लोग जो है वो reggaeton music, मेरी टीम मैं यहाँ पे अली मुस्तफ़ा जी हैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। मेरे सारे गाने अली भाई ने बनाए हुए हैं एंड ही इज़ अ ग्रेट म्यूज़िक प्रोड्यूसर। अभी यूके में भी एक बहुत अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर है जिनके साथ हम लोग एक एल्बम कर रहे हैं। सो उसमें डिफरेंट टाइप का जॉनरा, लाइक उसमें रेगेटन भी है, उसमें अपबीट म्यूजिक है जो थोड़ा सा कमर्शियल पॉप है। सो दिस ईयर आई एम गोना मेक लिटिल कमर्शियल पॉप। अमेजिंग। व्हाट अबाउट एक्टिंग? एक्टिंग मैं साथ साथ कर रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली लंबी कमिटमेंट होती है। अगर फॉर एग्जांपल सीरियल करना हो तो देन यू आर स्टक नाउ फॉर 45 days to 60 days। आई थिंक अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए तो आप दोनों चीज़ों को साथ में बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज सिंगिंग में इट्स जस्ट यू हैव टू रिकॉर्ड योर सॉन्ग इन दैट सेट, एंड उसके बाद जो एक्टिंग है ऑब्वियसली उसमें आपको पूरे दिन का स्पेल भी करना पड़ रहा होता है। तो अगर अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए तो आप व्हाई नॉट, आई विल डू दैट। स्वेर जी एक्टिंग पहले की कि होस्टिंग पहले की, और एंटर कैसे हुए मीडिया के अंदर? ये मैंने आप दोनों से जाना है, क्योंकि देखो ख्वाब हर कोई देखता है जी, लेकिन उसकी रियलिटी बनने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कैसे लिया? हाउ डिड इट हैपन? बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं बेसिकली एक, जिस तरह मैंने आपको बताया मेरा बैकग्राउंड आईटी से है, तो मैं एक आईटी ऑफिसर भी हूँ। तो जहाँ मैं जॉब करने गया था वहाँ पर जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो उस दौरान ट्रेनिंग के कुछ फ़ोटोग्राफ़र उन्होंने बुलाए हुए थे हमारी ट्रेनिंग को जो है वो कैप्चर करने के लिए, और उनका अपने कुछ प्रोटोकॉल्स थे उसको फुलफ़िल करने के लिए। तो वहाँ पर मेरी एक फ़ोटोग्राफ़र से जो है मुलाकात हुई। उन्होंने जो है वो मुझे देखा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको शौक़ है क्या इस चीज़ का, मॉडलिंग का, एक्टिंग का? आई वाज लाइक दैट कि शौक़ तो है मुझे। तो उसने कहा कि ये हमारा जो है वो प्लेटफॉर्म है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, हम आपका जो है ऑडिशन करते हैं। तो बस वहाँ से जो है वो एक सिलसिला शुरू हुआ। ये बात है अराउंड 2015 की, ठीक है। और मेरी 12 साल की स्ट्रगल है। 12 साल की स्ट्रगल के बाद मुझे जो है वो एक फ़िल्म के अंदर मरकज़ी किरदार अदा करने का मौका मिला है, जो कि सनक। 2015 नहीं, वो एक 2015 का कहने का मकसद ये है कि उस वक्त मुझे मौका मिला इसमें आने का, जो मेरी उससे पहले की कोशिश मेरी चल रही है। 12 इयर्स मैंने कहा। यस, आपने उस हिसाब से कैलकुलेशन, 9 साल हुए ना आपने, हाँ उस हिसाब से कैलकुलेशन किया आप। तो वहाँ मुझे मौका मिला, ठीक है। फिर वहाँ से फिर मुझे मौका मिला, बट पहला काम किया क्या? जो मैंने स्टिल शूट किया था सर्विस के लिए। ठीक, सर्विस का एक ब्रांड था केल्जा, उसके लिए जो है वो मैंने स्टिल शूट किया था। फिर उसके बाद टीवी सीरीज़ बेशुमार किए, स्टिल्स किए। फिर उसके बाद एक दो ड्रामों में जो है वो वेरी शॉर्ट रोल अदा किए। भी ड्रामा आया था A+ पे काशिफ निसार साहब का, ये दिल ना उम्मीद तो नहीं। ब्यूटीफुल प्ले। हाँ, इफ़ यू हर्ड, ब्यूटीफुल प्ले। यस, उसके अंदर जो है वो मेरा किरदार था। काशिफ निसार साहब तो कोई भी काम हाथ भी लगा देते हैं तो वो कामयाब हो जाता है। ही इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद एक मूवी में जो है वो कैरेक्टर प्ले किया था। मूवी आई थी दाल चावल, अगर आपने सुना उसके बारे में, तो उसमें एक अंडरकवर कॉप बना हुआ था। तो उसके बाद अब ये एक लीड रोल है फिल्म जो आ रही है सनक, प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ रिलीज़ हो जाए। देखो ज़ुबैर, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में सिल्वर प्लेटर पे नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो इंसान को कदर नहीं होती। जैसे कि आप कहते हो ना 12 साल की एक स्ट्रगल है, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट गोज इनटू इट। यस, और उस 12 साल की स्ट्रगल के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। ट्रू। सो फॉर्चुनेटली जिस तरह के पेरेंट्स ने बैकअप प्लान बी आपकी एजुकेशन को रखा हमेशा, व्हिच इज़ ग्रेट। यू सी, यही चीज़ हम एक्चुअली यंग लोगों को बताना चाहते हैं कि आप पढ़ लिख के भी मीडिया में आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आजकल एक्चुअली ज़माना वो वाला हो गया ना कि डिग्री की क्या ज़रूरत है। इट्स ओके। आई मीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग विद यूथ राइट नाउ इज़ दे आर लाइक, भाई ठीक है हाई स्कूल से ग्रेजुएट कर लिया या आपने FA कर लिया, BA की क्या ज़रूरत है, हम इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, हम ऑनलाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर बहुत से यंग लोग जो हैं वो बहुत। और मेरा ये यकीन है कि पढ़ा लिखा आदमी कहीं भी खड़ा हो सकता है। अगर कोई पढ़ा लिखा है जिसके पास तालीम की दौलत है, क्योंकि तालीम जो है वो बेसिकली एक आपको मुकम्मल इंसान बना देती है। क्योंकि तालीम अगर निकाल दी जाए ना तो फिर जानवर और इंसान में खासा फ़र्क नहीं रहता। अगर हम ये कहें ज़ुबैर कि वो जो तालीम का एक्सपीरियंस होता है, वो एक्चुअल डिग्री शायद आपको इतना बेनिफिट ना दे जितना वो बच्चों के साथ स्कूल जाना, टीचर से गाइडेंस लेना, प्रिंसिपल को आपने मतलब जवाब देना है, इफ़ यू स्टेप आउट ऑफ लाइन, फॉलोइंग डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें इंसान को ग्रूम करती है और ट्रेन करके, जैसे कि आपने कहा, एक मुकम्मल इंसान बनाती है। शऊर के साथ साथ आपके अंदर एक आपकी तरबियत भी हो रही होती है। एक तो माँ बाप तरबियत करते हैं,
और एक आपका स्कूल आपकी तरबियत या वो सिस्टम आपके टीचर्स आपकी तरबियत करते हैं, आपकी कंपनी आपकी तरबियत करती है, दैट्स फॉर श्योर। सारा व्हाट अबाउट यू? एंटर कैसे हुआ इंडिया के अंदर, वो पहला कदम कैसे उठाया? एक्चुअली मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कम्प्लीटली बिजनेस साइड से है एंड पॉलिटिकल फैमिली है सारी, और मुझे नहीं लगता था कभी भी, मेरा ड्रीम था कि मैं मीडिया में स्क्रीन के उस तरफ खुद को हमेशा देखती थी, ड्रीम करती थी, बट मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि एग्जैक्टली मैं कभी एक्चुअली मैं ये करूँगी। बट व्हेन माई मॉम डाइड उसके बाद फिर मुझे आई टुक द परमिशन फ्रॉम माई डैड और सारी चीज़ें, फैमिली ने थोड़ा सपोर्ट भी किया। ना स्टार्टेड एज अ मॉडल, मैंने आकिफ इलियास के साथ अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया था। आकिफ भाई ने बहुत सपोर्ट किया, यासिर सादिक ने बहुत सपोर्ट किया, फिर मैंने काफ़ी मल्टीपल ब्रांड्स के लिए मॉडल किया, मैंने लाइमलाइट के लिए मॉडल किया, मैंने काफ़ी डिफरेंट फोटोग्राफर्स के साथ, एजेंसीज़ के साथ काम किया। एंड देन आई डिड वन प्रोजेक्ट विद मोमल प्रोडक्शन, इसमें सलीम राज साहब थे, एक टेलीफिल्म के अंदर मुझे उन लोगों ने चांस दिया। उसके बाद फिर मैंने MD के साथ, और एक सबा फैसल जी की बेटी का कैरेक्टर था जो मैंने Jio TV के लिए किया। उसके बाद फिर कोविड हैपेंड, एंड कोविड में आपको पता है सब कुछ। योरसेल्फ एज अ सिंगर। एग्जैक्टली मैं गाती शुरू से ही थी, मुझे शौक था, मतलब इवेंट्स पे गाती थी, नात कॉम्पिटिशन्स में स्कूल में परफॉर्म करती थी। बात है ना कि जब तक एक बंदा फोकस के साथ म्यूजिक को ना स्टार्ट करे किसी भी काम को, जी जी, और वो कोविड ने आपको मार्जिन दे दी। ऑब्वियसली सब बड़े मुश्किल जुगन, बेसिकली कोविड में मैंने ये सीखा कि लाइफ जो है वो चल रही है, सब रुक के फिर भी जिंदगी स्टिल जो है वो चल रही है, तो हम लोग रुक के सोच के समझ के अपनी चीज़ें क्यों ना करें। हम लोग भाग रहे हैं ना एक दौड़ में, उसमें रुक के कभी कभी ये सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को चाहिए क्या। जैसे इन्होंने कहा कि हम कौन है, हम क्या करना चाहते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, एक्चुअली हम किस लिए बने, हमारी स्पेशलिटी क्या है, हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था, सॉरी टू कट यू, कि तन्हाई इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। एग्जैक्टली, The one line is very deep, अगर इसको सोचा जाए, अगर आप तन्हा बैठे हुए हैं तो you can discover anything। अपने साथ वक्त गुजारें। Exactly। अपने साथ वक्त गुजारें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कि हर दिन आप मी टाइम डेफिनेटली निकालें, मी टाइम डेफिनेटली निकालें हर दिन 10-15 मिनट के लिए, विदाउट एनी गैजेट, विदाउट फैमिली, कहीं सुकून वाली जगह पे बैठें और ख़ुद को टाइम। और ये बहुत बड़ी थेरेपी है, ये बहुत बड़ी थेरेपी है। ये बहुत अच्छी बात की है आपने, इतनी बड़ी थेरेपी है। आप जब अब खुद से मिलते हैं, खुद से बात करते हैं, ये चीज़ मैंने एक्चुअली कोविड में सीखी। उससे पहले तो मैं बस एक दौड़ में भाग रही थी और मल्टीपल चीज़ें कर रही थी। फिर मैंने कहा नहीं सारा, ये डायरेक्शन है, ये करना है, ये इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कहा एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो एजुकेशन आजकल हमें ये भी अवेयरनेस, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को अवेयरनेस आ भी रही है कि एजुकेशन अपने बच्चों को देना बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट साइड बाय साइड उनका पैशन किस चीज़ में है, उनका बेस्ट क्या है, वो अपना बेस्ट किस में दे सकते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखो आई थिंक ऑल 3 of us, बल्कि ऑल 4 of us, हमने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया। ऐसा है। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एजुकेशन अपनी मुकम्मल की, और उसके साथ फिर हम बाकी अपनी चीज़ों को आगे लेके चलें। तो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू विद एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। You're awesome, you're brilliant, और हमारे You too, Jugan, you're awesome, you're brilliant, you're such a nice host. I'm more of a bros these days, but thank you। और जब भी को कहते हैं वेरी नाइस, 2 मिनट के लिए मैं इधर उधर देख रही हूँ तो किसकी बात हो रही है मेरी? I'm just the पागल खाना on the set that creates lots of shore। No, the thing is you are the रौनक of the set। Exactly। Thank you so much। But इस उम्र पे जब कोई आपको रौनक of the set कहता है ना, तो बंदा कहता है हम बच्चे यहाँ टाइम सी मैं मार्जिन ही नहीं दे रही किसी को। You're pretty। But thank you so much for joining us today. Best of luck with everything. Best of luck with your movie. Best of luck with all the music stuff that you got planned out. Please मज़ीद और projects में acting करो. We want to see you. Thank you। You also need to work on your hosting more because you're a great actor, but you have something to say. And when people have something to say, वो अपने गाने के थ्रू भी कहा जा सकता है और होस्टिंग के थ्रू। एक्टिंग में आप किसी और की आवाज़ हैं। किसी और की आवाज़। True। So अपनी आवाज़ों को नहीं भूलना। जी जी। With this दुआ। Inshallah with the better opportunities in future। Inshallah। I will definitely work on it। सुपर हिट फिल्म बनाई है, बस अब लगने की देर है। So inshallah best of luck with everything। Thank you। और पूरी कास्ट के साथ आना शो पे। Yes, हम कोशिश करेंगे कि हम प्रमोट करें। Yes, thank you। But then of course for that you have to bring everybody and all of that stuff। Plan that out with us। स्टेट चैनल है, हमारी कोशिश होती है कि हम जिसको भी इनकरेज कर सकते हैं जरूर इनकरेज। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। नहीं थैंक यू आपका नहीं अभी हुआ, आपसे हम गाना सुनेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ जी, मैं अब आके जुबैर के साथ बैठ जाऊंगी और अब आप गाना सुनाएंगे हमें। तो ओवर टू यू मेरी जान, आपकी खूबसूरत आवाज़ पे हम आज के शो को कंक्लूड करेंगे।